तो देखिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैकुंठ धाम के इस पवित्र स्थल वसुधारा से। ये पापियों पे नहीं गिरती है, जिन्होंने मतलब पाप किया होगा उनके ऊपर माना जाता है कि ये नहीं गिरती है। पास पास आते वो और ज़्यादा दूर लग रहा है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक जगह ऐसी है जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वो है देवभूमि उत्तराखंड। आप लोग जानते होंगे देवादिदेव महादेव इसी स्थान पर निवास करते हैं। कहते हैं कि यहाँ की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पांडवों से लेकर कई बड़े राजाओं ने तप करने के लिए इस स्थान का चयन किया है। इसी देवभूमि उत्तराखंड की भूमि में एक ऐसा झरना है जिसके पानी को कोई पापी व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है और जिसका नाम है वसुधारा। यह झरना बद्रीनाथ शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वसुधारा झरना का उच्चतम भाग लगभग 122 मीटर की ऊंचाई पर है और यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा नदी का एक शाखा है। और वसुधारा के पास नीलकंठ, चौखंबा और बालाकुंड पर्वत इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। वसुधारा झरना 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और गिरते हुए इसका पानी मोतियों की तरह नजर आता है। कहते हैं कि इसकी इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण इसका पानी दूर दूर तक पहुंचता है, परंतु अगर कोई पापी व्यक्ति इसके नीचे खड़ा हो गया तो झरने का पानी उस व्यक्ति के शरीर को स्पर्श तक नहीं करता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज बैकुंठ धाम के इस पवित्र स्थल पर। तो अब देखिए, हमारा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। बाकी ये मूर्तियाँ हैं, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की मूर्ति बनी हुई है। अभी ये ढकी हुई है। बाकी देखिए, इस बार हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम में जब हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, और क्या शानदार नज़ारे हैं यहाँ के। बाकी मेरे आगे आगे निकल गए मामू औरंग की। कितना ऊंचा लग रहा है यहाँ से। तो ये देखिए, ये है स्वर्ग रोहिणी का रास्ता और माना जाता है जो पांडव थे वो भी इसी रास्ते स्वर्ग की ओर गए थे। तो देखिए, यहाँ का रास्ता काफ़ी शानदार है और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ आपको दिख रही होंगी। बाकी रास्ता भी काफ़ी अच्छा है और जाने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई चढ़ाई नहीं है। हम लोग इजीली पहुँच सकते हैं। और मौसम आपको दिख ही रहा होगा, क्या शानदार मौसम हो रखा है आज। कल और परसों तो बारिश हो रही थी काफ़ी ज़बरदस्त। बाकी आज मौसम ने पूरा साथ दिया। और ये नीचे जो आपको नदी दिख रही है, ये है अलकनंदा नदी। और ये बारीक सा रास्ता जो है स्वर्ग रोहिणी का रास्ता है। और ये देखिए, बिना पूंछ वाला चूहा। जो यहाँ इतने ऊपर चूहे होते हैं उन पे पूंछ नहीं होती है। केदारनाथ के ऊपर भी या केदारनाथ में भी जो चूहे पाए जाते हैं उन पे पूंछ नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ तक जो था रास्ता ठीक ठाक था। बाकी यहाँ से देखिए रास्ता ख़राब होना शुरू हो गया और अब यहाँ रास्ता उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। जो मतलब सीमेंटेड या पत्थर वाला रास्ता ऐसे नहीं है, अब केवल पत्थरों के ऊपर से है रास्ता। सामने का सीन देखिए आप लोग, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और सामने ये आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा। ये थोड़ा आना है। अब देखिए, हमारे सामने दिख रहा है वसुधारा। बाकी जितना चल रहे हैं उतना दूर लग रहा है। देखिए, थोड़ा सा और है, लेकिन जहाँ सामने से माना दिख रहा था अब माना दिखना बंद हो गया है, क्योंकि ये यहाँ से दिख रहा था। बाकी यहाँ पे हम माना बंद हो गया। बाकी हम लोग काफ़ी इधर आ चुके हैं। अब देखिए, जितने नज़दीक जा रहे हैं हम ना, उतनी दूर दूर लग रहा है कि भाई साहब पता नहीं कितनी दूर आ गए होंगे। और नीचे से ऐसे नज़दीक लग रहा था कि भाई साहब अभी पहुंचते हैं।
और यहाँ से ना इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ दिख रही हैं, देखने लायक है। वाह, मज़ा आ गया स्वर्ग की तरफ बढ़ते हुए। अब देखिए इतना ट्रैक हम लोग कर चुके हैं, बाकी मेरे साथ वाले थोड़ा सा थक गए हैं। तो आप खुद बताओ ये जन्नत है कि नहीं है। और सामने से अगर है, और ये देखिए ये मेरे सामने मेरे को लग रहा है चौखंबा है, चौखंबा नहीं। और ये सामने देखिए क्या जन्नत दिख रही है भाई, और काफ़ी मज़ा आ रहा है चढ़ते चढ़ते। और ये देखो, वाह। और ये देखिए भाई साहब, ये इतनी ऊंची चोटी लग रही है ना, मतलब ये देखो इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। और बाकी इधर की साइड ये रह गई, और सामने से अगर ये बादल हट जाते ना, आपको दिखाते नज़ारे काफ़ी सुंदर, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जन्नत में आ रहे हैं। तो गाइस हम देखो वसुधारा के नज़दीक आ चुके हैं, और कसम से ये ऐसे लग रहा है ना जैसे अमृत नीचे आ रहा होगा। जो सामने से नज़ारे दिख रहे हैं ना, वो आपको कैमरे में नहीं दिख सकते। तो देखिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैकुंठ धाम के इस पवित्र स्थल वसुधारा से। बाकी आप लोग मेरे सामने देखिए, ये पवित्र वसुधारा बह रही है, और ये पापियों पे नहीं गिरती है। जिन्होंने मतलब पाप किया होगा उनके ऊपर माना जाता है कि ये नहीं गिरती है। बाकी ये देखो इतने ऊपर से आ रही है, और स्वयं ऐसे लग रहा है कि अमृत बह रहा हो भाई साहब। और इधर की साइड तो अभी हम धारा के नज़दीक जा रहे हैं, और देखते हैं गिरती है हम पे या नहीं गिरती है। हमने पाप कर रखे हैं या पुण्य, ये यहीं से पता चलेगा। और मैं जा रहा हूँ काफ़ी नज़दीक, बाकी देखते हैं। ओ भाई, ये देखिए मेरे ऊपर, आप लोग देख सकते हैं हम पे पानी गिर चुका है। बाकी हम पे पानी गिर चुका है। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। थैंक यू भाई, कैसा लग रहा है? एक बार लाइफ में ज़रूर इधर विजिट करना। भाई साहब, अगर आप चमोली या कहीं से भी हैं, आप एक बार ज़रूर विज़िट करें ये जलधारा। आप जब सामने पे जाओगे ना, आपको ऐसे सुकून की अनुभूति होगी, साक्षात जैसे अमृत गिर रहा हो ऊपर से। और ये कैमरे में आपको उतना फील नहीं होगा। बाकी रास्ते में ऐसा लग रहा था पूरी एनर्जी यूज होगी। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके पूरा रिचार्ज हो गया। हाँ वही ना। और इन भाई लोगों से पूछते हैं, भैया आप लोग कहाँ से हैं? यमुनानगर से। यमुनानगर, अच्छा। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली दफ़ा हम यहाँ यमुनानगर। पहली दफ़ा जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज तो नहीं, अब वक्ती लाइक करते हैं। बड़ा अच्छा लगा हमें घूमने के लिए, बड़ा अच्छा लगा ना। बहुत खूबसूरत है भोलेनाथ के दर्शन के लिए। चलो बढ़िया बढ़िया। और कैसा लगा चमोली, ऑल ओवर चमोली? बहुत अच्छा लगा, भोलेनाथ की दया से सबको देखा हमने, दर्शन किया। जय भोलेनाथ। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। जय बद्री विशाल। बाकी अभी यहाँ से निकल रहे हैं और काफ़ी समय बिता दिया हमने यहीं पे। बाकी अब भूख भी लग रही है, और ऊपर आते टाइम ना सांस नहीं ली जा रही थी। मतलब ऊपर आते टाइम ऐसे हो रहा था ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उसकी जो वजह से चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी अभी निकल रहे हैं और भूख से हालत ख़राब हो चुकी है। बाकी काफ़ी सुकून मिला। और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, जो लोग यहाँ आने वाले हैं या आपका अगर ड्रीम है यहाँ आने का, तो एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे प्लेस और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए गाइस, अभी ऊपर से नीचे आ चुके हैं और हालत काफ़ी ख़राब है भूख के कारण। बहुत भयंकर भूख लगी थी भाई साहब, मतलब मन कर रहा था। एक बिस्किट दिया था एक भाई ने, तीनों ने बांटा वो, लेकिन ऐसा टेस्ट आया ना भाई, वो भूख की कीमत वहीं पे पता चली भाई। हाँ, जीभ में ऐसा टेस्ट आया बिस्किट का, पहली बार ऐसा स्वाद लिया होगा। अब ये देखो हमारे दोस्त लोग भी घायल पड़ रखे हैं। कैसा लगा दोस्तों? हैं? शकल दिख रही है सबके साथ। बाकी अभी यहाँ से निकल रहे हैं और आज तो नहीं लगता बद्री विशाल के दर्शन हो पाएंगे, बाकी फिर कभी आएंगे। और एक बार हम पिछली बार कर चुके हैं दर्शन, और वो वीडियो में कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। चलते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं रूम पे। तो देखिए दोस्तों, हम कल रात को 9:50-10 बजे लगभग पहुंच गए थे। बाकी उसके बाद थक रखे थे सारे, खाना पीना खाया और सो गए थे। बाकी अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।